हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति चंदेल एंड जैसा कि आप सबको पता है कि मोस्टली जो भी मैं शॉर्ट्स रील्स या कुछ भी बनाती हूँ इट इज़ बिकॉज समबडी हैज़ आस्क्ड मी दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन। मैं बुकिश कुछ नहीं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बुकिश। आई एम टेकिंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम यू एंड मेकिंग गिविंग माई आंसर्स बिकॉज आई फील दैट इज़ मोर हेल्पफुल देन टेलिंग यू द फ्लो चार्ट ऑफ कौन सा सेल कैसे निकलता है। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, बट फॉर पेशेंट्स, आर पेशेंट्स, आई फील प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर्स को देना ही इट्स अ ग्रेट हेल्प। सो टुडेज क्वेरी वॉज, एक पेशेंट है, उनके 8 साल के बेटे हैं एंड उनको हमेशा खांसी रहती है एक स्पेसिफिक टाइम, ईयर के एक स्पेसिफिक टाइम में, जैसे कि आजकल का जो टाइम होता है जिसमें ठंड, फॉग, स्मोक, पोल्यूशन सबका एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। सो ही इज हैविंग इट एवरी ईयर। अब उसमें दिक्कत क्या हो रही है, एक तो रनिंग नोज ऑन एंड ऑफ, खांसी ऑन एंड ऑफ मतलब होती है, फिर वेट कॉफ से शुरू होती है, मतलब गीली खांसी से शुरू होती है और सूखी खांसी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड नाउ विदाउट नेबुलाइजेशन उनका एसोसिएटेड हमेशा एक सांस में दिक्कत बताते हैं उनके जो बच्चा है 8 साल का। सो इस केस में हमें स्पेशली इंडिया में जहाँ पे पोल्यूशन ऑलमोस्ट 365 डेज है, अटोपिक इटियोलॉजी को हमेशा सोचना चाहिए। अब अटोपिक का मतलब एक तो सीजनल और एलर्जी ड्रिवन। तो अगर एस्थमा है, जिसको हम अस्थमा भी बोलते हैं, वो भी एलर्जी ड्रिवन। तो मान लीजिए 12 महीने में से कुछ महीनों के लिए अगर अस्थमा होता है तो उसको हम अटोपिक एलर्जी कहते हैं या फिर सीजनल एस्थमा कहते हैं। दैट सीजनल एस्थमा कैन बी अ कॉज ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कैन बी अ कॉज ऑफ रनी नोज, कैन बी अ कॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि नॉर्मल अस्थमा में होता है पर 12 महीने नहीं रहेगा। तो उसमें 2 टेस्ट, एक तो ब्लड टेस्ट और एक नॉर्मल टेस्ट। कौन से टेस्ट है वो? एक तो IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। अब एलर्जी से याद रखिए ई। सो IgE इस केस में बढ़ा हुआ होगा क्योंकि एलर्जी ड्रिवन है, तो सबसे पहले तो जो एंटीबॉडी एलर्जी की वही बढ़ जाएगी, करेक्ट। दूसरा पल्मनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम कह रहे हैं PFT। अगर आपकी IgE बढ़ा हुआ है तो आप साथ में फिर PFT भी करवाइए, पल्मनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपकी लंग कैपेसिटी को, पेशेंट की लंग कैपेसिटी को मेजर किया जाता है कि इंस्पिरेशन में कितना प्रॉब्लम है, एक्सपिरेशन में कितना प्रॉब्लम है। इंस्पिरेशन